हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ मी सुखदेव। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास का ये टॉपिक है। ठीक है गाइस, 11th की केमिस्ट्री हमने अभी जस्ट शुरू ही की है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं करेंगे, बिकॉज जो 11th में स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, उनका टच नहीं होता केमिस्ट्री के कारण, केमिस्ट्री के साथ इतना ज़्यादा। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एनसीईआरटी की बुक में से। ठीक है जी, मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में से। ठीक है, आप कोई भी बुक ले लो। ठीक है, आप मॉडर्न की बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं देन ठीक है, उसमें भी ये सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मेजरमेंट के बारे में थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, सो उसमें इस टॉपिक है पूरे का पूरा। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, दो ही तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो देखना ध्यान से समझ लीजिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना इन दोनों के बीच में, ठीक है गाइस, उतनी अच्छी केमिस्ट्री आगे जाके समझ में आएगी आपको। पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मीन्स जब हम इनको मेज़र करते हैं, ठीक है, जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं देन उनकी, ठीक है, कंपोजिशन और आइडेंटिटी में किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। मीन्स सब्सटेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएंगी। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी चीज़ का कलर चेक करना हो, ठीक है, आपके पास कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका आप कलर चेक कर रहे हो कि उसका कलर क्या है। ठीक है, आप अपनी कॉपी देख रहे हो, ठीक है, उसका कलर अगर मान लीजिए ब्लू है, ठीक है, तो वो क्या है, उससे उसमें कोई चेंजेस आएगी? कोई चेंजेस नहीं आएगी आप उसमें। ठीक है, आपने जस्ट उसका कलर क्या कर लिया, चीज़ का नोट कर लिया। आपने अपने पेन को देखा, ठीक है, आपका पेन क्या है, वाइट कलर का है, तो आपने जस्ट उसका कलर देख लिया कि वो वाइट है। ठीक है, उसके पेन में कोई चेंजेस थोड़े ना आएगी। ठीक है, केमिकली कोई चेंजेस थोड़े ना आएगी, उसकी कंपोजिशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी कि मान लीजिए कि पहले वो पेन था फिर वो पेंसिल बन जाएगा। किसी तरह की कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है गाइस, यो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है जब हम उन्हें मेज़र करते हैं देन उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, ओके, उन सभी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे और क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। प्रॉपर्टीज़ में देखिए, कलर बोल दिया मैंने, ऑर्डर। ठीक है, किसी चीज़ की अगर आप स्मेल को नोट करोगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ओनियन है, उसकी आप स्मेल नोट कर रहे हो। ठीक है, आपने उसकी स्मेल को ऑब्जर्व किया। ओके, पंजेंट सी स्मेल होती है ना उसकी थोड़ी सी। ओके, आपने उसकी स्मेल को क्या है, नोटिस किया, देन वो ओनियन तो ओनियन ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। सब्सटेंस मीन्स, बेसिक समझाऊँ तो गाइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं जिनकी अगर हम ना, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब कि जब हम उसे नोट करते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, देन उसमें केमिकली किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज़ को नोट करते टाइम केमिकली किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होती, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं क्या बोलूँगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके गाइस, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेजरमेंट रिक्वायर्ड्स अ केमिकल चेंज। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को बोलूँगा जिन प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं नोट करूँ देन उसमें क्या है, केमिकली किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई चेंजेस आए। ठीक है, जिनमें केमिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं क्या बोलूँगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसिडिटी चेक करोगे किसी चीज़ की, ठीक है, देन वो क्या है, चीज़ चेंज होगी। ठीक है, बेसिसिटी चेक करोगे देन भी उसमें केमिकल चेंज आएगा। इन दोनों को समझने सबसे बेसिक है कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज्वलनशील है और कितनी नहीं है। ठीक है, मीन्स उसको जो फायर है वो कितनी जल्दी कैप्चर करती है वो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे चेक करोगे, ठीक है, पहले आप उसे जलाओगे ना, ठीक है, तो जलाने के बाद क्या रहेगा, वो ऐसे ही रहेगी, वैसी थोड़ी ना रहेगी, वो चेंज हो जाएगी ना, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी चेंज होएगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई लकड़ी ली, ठीक है, लकड़ी का पीस लिया कोई, ठीक है, उसे आपने क्या है, जला दिया, दैन जलाने के बाद क्या है, उसका पाउडर बचेगा। ओके, उसमें केमिकल चेंजेस होंगी,
मीन्स अगर आप किसी चीज़ की कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, चेक करोगे देन उसमें केमिकल चेंजेस होंगे, इसलिए हम कंबस्टिबिलिटी को क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। सो गाइज रिवाइंड कर रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैं उन प्रॉपर्टीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनको नोटिस करते टाइम, ठीक है, किसी तरह की कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल कहलाएंगी, ओके। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलूँगा, जिनको जब मैं, ठीक है, मीन्स नोटिस करूँगा, जब ऑब्जर्व करूँगा उन प्रॉपर्टीज़ को, देन उनमें क्या आएगी, केमिकल चेंजेस आएगी। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल समझाई है, कंबस्टिबिलिटी। अगर आप किसी चीज़ को जलाओगे, ठीक है, जलाकर देखो कि वो जल रही है या नहीं, ठीक है, देन क्या होगा, वहाँ पे वो उसकी कंपोजिशन कह सकते हो आप चेंज कर जाएगी, ठीक है, केमिकली उसमें क्या आएगी, कोई ना कोई चेंजेस आएगी, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अभी कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है वो दो तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। देखिए आगे चलते हैं गाइज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर हमने किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, हमने ये तो पढ़ लिया कि क्वांटिटीज़ किस तरह की होती हैं, फिजिकल और केमिकल जैसे हो गया। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने की बात करें। एक्सप्रेस करने का मतलब कि हमने उसे लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए गाइस ध्यान से सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। किसी भी चीज़ की अगर हमने फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, अगर उस क्वांटिटी को हमने लिखना है ना, ठीक है, कॉपी पे लिखना, आपने कहीं पे भी लिखना है, देन उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भी, ठीक है, देखना तो भाई, सुनिएगा भी ध्यान से गाइज, ऐसा ना हो कि देखते रहिए और, ठीक है, वॉल्यूम को आप बंद कर दो, ठीक है, तो देखना भी है सुनना भी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ किसी चीज़ का, वेट, ठीक है, वेट, ओके। अभी वेट को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे एक चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ओके, उसके साथ मैं लिखूँगा उसके यूनिट्स, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से एक भी क्वांटिटी को मिस करते हो देन उस चीज़ का ऑटोमेटिकली कोई मीनिंग नहीं बचेगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि, ठीक है, मेरे पास जो बुक है, ठीक है, बुक का जो वेट है वो, ठीक है, 10 ग्राम है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, 10 ग्राम है, ठीक है। 10 क्या रहेगी यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ग्राम क्या रहेंगे, उसके यूनिट्स रहेंगे। समझ में आई बात। अगर मैं बोलूँ, ऐसे बोलूँ कि मेरी बुक का वेट 10 है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ, ठीक है, कि वेट ऑफ बुक, इसमें बोल रहा हूँ कि मेरी बुक का जो वेट है वो 10 है, ठीक है, जस्ट मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, देन इसका कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं गाइस इसका, बिकॉज 10 वो क्या है, 10 वो 10 ग्राम है, वो 10 kg है, ठीक है, क्या है 10, ठीक है, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं बचता। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ कि इस तरह से लिख दूँ, वेट ऑफ बुक, ठीक है, मेरी बुक का जो वेट है, ठीक है, वो ग्राम है, भाई कितने ग्राम है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। समझ में आ रही है ना बात। जब भी बोलना है आपको, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोलना है, देन आपको दोनों चीज़ें बोलनी पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ठीक है, साथ में उसके क्या लिखने पड़ेंगे, यूनिट। जैसे मैंने बोला मेरी बुक का वेट 10 ग्राम है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही है कि बुक का जो वेट है वो कितना है, 10 ग्राम है, ओके। सो इस तरह से ये वाली बात है कि एक्चुअल में कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने एक्सप्रेस करना है देन आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपको चाहिए होगा उस बुक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, दूसरा चाहिए होगा उसका यूनिट, ठीक है गाइस। सो दोस्तों आई होप आपको इसमें, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया ना, ठीक है, देन क्या कीजिएगा, वीडियो को, ठीक है, इसी स्लाइड वाली वीडियो को, ठीक है, रिवाइंड कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। 100% कह सकता हूँ कि सारे का सारा यही कंसेप्ट है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक क्या होता है उसका यूनिट होती है, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, 9th के स्टूडेंट को भी ये पता होगी। गाइस अब ये तो मैंने बता दिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके साथ क्या होते हैं उसके यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या होते हैं यार, ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ को यूनिट्स बोलेंगे। बोल दिया मैंने ग्राम, जनरली पता तो होगा आपको कि वेट के यूनिट ग्राम होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के यूनिट सेल्सियस और केल्विन होते हैं। इसी तरह से बोलो, अगर यूनिट को डेफिनेशन क्या दोगे भाई यूनिट की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। यूनिट की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन फॉर मेजरमेंट
ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है गाइस? ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस, अभी हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस मान ली, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। ध्यान एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा, ठीक है, एग्जांपल। ओके ओके, मेरे पास एक पीस था, ठीक है, किसी चीज़ का टुकड़ा था, ओके, और इतनी लेंथ को मैंने मान लिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है। सो मान लीजिए जो हमारे पास क्या था, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जिसे मैंने क्या मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ओके ओके, ये क्या हो गया अभी देखिए, ठीक है, और ये दूसरा है, ओके, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा टुकड़ा है, इसका क्या है, अननोन लेंथ है इसकी, अननोन लेंथ। गाइस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अननोन लेंथ मीन्स इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, ये मैंने मेज़र करनी है भाई, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस टुकड़े को यहाँ पे रखूँगा लेकर, और ठीक है, जब मैंने चेक करके देखा, ठीक है, कि एक टुकड़ा आ गया इसका, ठीक है, ऊपर वाले का, और दूसरा, ठीक है, 2 पीसेस रखे हुए, ठीक है, मैं कितने पीसेस को टिका पाया यहाँ पे, 2 को, ठीक है। सो 1 मीटर लेंथ यहाँ तक होगी, 1 मीटर हो गई यहाँ तक, जो टोटल लेंथ बन गई वो कितनी बन गई, 2 मीटर। ओके, सो इस तरह से मैं अननोन पीस की लेंथ को कितना बोल रहा हूँ, 2 मीटर। सो यहाँ से क्या समझ में आया, अभी ये जो पीस मैंने ये कंसिडर किया था, इसे मैं क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है, बिकॉज इसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने इसकी लेंथ को कंसिडर किया। ओके गाइस, समझ में आई बात, ठीक है, बिकॉज मैंने इसकी लेंथ को कितना मान लिया था, 1 मीटर, और अब इस जो अननोन पीस था उसकी लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, 2 मीटर, बिकॉज उससे क्या है, दुगनी है, ठीक है, 2 गुना है ना उससे, सो वो कितनी बन गई, 2 मीटर बन गई। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स को क्या है, कंसिडर किया जाता है, एक वैल्यू को हम में कंसिडर करके चलते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम दूसरी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो वही चीज़ यूनिट्स है, जैसे मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास एक पीस था, ठीक है, ओके, आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का, उस पीस का मैंने वेट कंसिडर कर लिया कि इतने वेट को भाई मैं 1 kg बोलूँगा, ठीक है, और मैंने दूसरा एक अननोन पीस लिया, ठीक है, और मैंने एक अननोन पीस लिया, अभी मुझे इसका वेट फाइंड करना है, इसका वेट मैं कैसे फाइंड कर पाऊँगा। ओके, अब मैं देखूँगा कि मैंने जो कंसिडर किया है ना, जिसे मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा है इसका, ठीक है, मान लीजिए ये 2 गुना है, डबल है उससे, ठीक है, डबल। अगर मैं इसे 1 kg बोल रहा हूँ, देन मैं इसे कितना बोलूँगा फिर, 2 kg, बिकॉज ये क्या है, उससे डबल है, 2 गुना है, ठीक है। सो इसका वेट मैं कितना बोलूँगा कि 2 kg है गाइस ये। ओके, तो इससे क्या कंसिडर हुआ कि ये वाली 1 kg, ऐसे मैंने क्या माना, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है, मीन्स इसको मैंने स्टैंडर्ड कंसिडर किया 1 kg को। सो ये सारे यूनिट्स रहेंगे, ठीक है, यही चीज़ यूनिट होती है कि एक चीज़ को हम कंसिडर करके चलते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम दूसरी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। ये यूनिट वाला कंसेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आप लाइव क्लास में रहोगे ना, जैसे अगर मैं लाइव क्लास रिकॉर्ड करता तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया है अभी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर गाइस फिर भी किसी को डाउट है देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ओके, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अभी जब बोला है कि समझाऊंगा तो भाई समझाऊंगा, सीधी सी बात है। ओके, सो अगर किसी को डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ओके। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये नॉलेज है सारी, ठीक है, सभी के पास होनी चाहिए, जितनी नॉलेज होगी, ठीक है, उतना बेस्ट रहेगा सभी के फ्यूचर्स के लिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी पूरे 8 o'clock।